अजय एक मिनट वेट करेंगे, जरा सारे लोग आ रहे हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जो स्क्रीन पे दिख रहा है। एक सेकंड मैं वापस लगाता हूँ। ओके हाँ जी, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये आपका केस नंबर 5 है पूरा, इसमें अलग अलग मैंने सिनेरियो करके दिखा दिया आपको 3 तरीके से। एक सेकंड, कृति भी आ रही है। ग्रेट। हाँ जी, कृति बेटा आपने एक बार सारे लोग प्लीज़ वीडियो ऑन कर लो मुझे, ताकि पता चल जाएगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने नहीं लिया, मुझे नोट करके बता देना प्लीज़ स्क्रीनशॉट हो गया, ताकि मैं आगे बढ़ता रहूँ। और क्लोज करेंगे बेटा क्लास जल्दी से, फिर उसका स्क्रीनशॉट के बाद। हाँ, तो वत्सल, तरनदीप एंड लावण्य प्लीज़ अपना वीडियो ऑन कर लेना एक बार, एंड साथ में स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और मुझे बताते जाओ कि स्क्रीनशॉट हो गया कि नहीं। लावण्य बेटा प्लीज़ वीडियो ऑन कर लो, मुझे बता दो कि स्क्रीनशॉट हुआ है या नहीं। मुझे दिख नहीं रहा। ओके हो गया, चले आगे चलते हैं। ओके सो ये पुराने वाले केसेस हैं आपके, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। एक सेकंड मैं ज़रा इसको ना लिख दूँ, ये मैंने हटा दिया था तो ज़रा पहले यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ वैल्यूज़ कितनी थी, 10,000 था और ये 2,000 माइनस हुआ था, ठीक है, ताकि आप अब करो बेटा। चले आगे। हाँ जी ओके, अब इसके बाद एक ये वाला और रह गया था आपका, फोर्थ का शुरुआत का, ठीक है। आई थिंक इसके अलावा और तो कुछ नहीं था जो मैंने अभी नया कराया हो। तो आज अभी सारे खत्म नहीं हुए केसेस सेल के। मैं आप अगर देखोगे तो बहुत स्लो चल रहा हूँ, सिर्फ उसका पर्पस ये है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ एक दो क्लासेस और लगेंगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में, जिसमें बेसिकली आप ये सारी चीज़ें निपटा लोगे और उसके बाद फिर आप एक्सपर्ट हो जाओगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, कोई भी ट्रांजेक्शन आ जाए आराम से कर पाओगे। देखो ये आपका स्टार्टिंग का चैप्टर है, बेस बना रहा है आपका। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचना है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अभी तक जो हमने करा आज की क्लास में, किसी का कोई डाउट तो जल्दी से बताएं, नहीं तो फिर हम क्लास वाइंड अप करते हैं बेटा। सर मुझे एक बार फोर्थ समझा दो। हाँ तो दक्ष अभी तो रुका रहे मेरे साथ। हाँ जी, और कोई जिसका कोई अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया बेटा, मंडे से हमारी एक और क्लास शुरू हो रही है, एक सेकंड बैच शुरू हो रहा है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड, प्लीज दक्ष एक बार अपना म्यूट करो जरा। अगर कोई भी आपका फ्रेंड अगर ज्वाइन करना चाहे, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं करी थी, कोई भी एक क्लासेस ज्वाइन करना चाहे तो प्लीज आप उसको मेरा नंबर दें और मुझे उसका नंबर दे दें, मैं उससे कनेक्ट कर लूंगा। हम लोग मंडे से एक नया बैच शुरू करने वाले हैं। आपका बैच चलता है टीटीएस में, हमारा एक और बैच चलेगा जो एमडब्ल्यूएफ में होगा, सेम टाइम 6 o'clock। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो ज्वाइन करना हो, अगर कोई भी आपके ऐसे फ्रेंड्स हो तो प्लीज उनसे बात करके मुझे बताएं और उनका नंबर मुझे मैसेज कर दें, ताकि मैं उन लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ और फिर मंडे को वो हमसे ज्वाइन कर पाए। और आप लोगों में से भी अगर किसी को, जैसे दक्ष खासकर बेटा आप बाद में आए थे, आपने कुछ चीजें मिस करी थी शुरू में, तो आप अगर चाहो तो आप वो वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आई लीव इट अप टू यू, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली क्योंकि शुरू की आपने कुछ चीजें मिस करी थी, बट लेकिन ऑब्वियसली आप वो भी ज्वाइन करोगे तो आपको रेगुलर जरूर आना पड़ेगा। कोई भी क्लास मिस होगी तो आप देख रहे हो कि एकदम से कितना लॉस हो जाएगा, चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, क्लियर है? तो मैं एक दूसरा नया बैच शुरू कर रहा हूँ मंडे से 6 o'clock से। ठीक है, हाँ जी, तो दक्ष के अलावा बाकी और किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताएं, वरना हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको डाउट है, एंड प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर ओके विद इट, एवरीथिंग इज फाइन विद यू। सर होमवर्क? हाँ होमवर्क बेटा देख मैं अभी दे नहीं पा रहा आपको ज्यादा, रीजन बीइंग के एक तो आपकी अभी ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं एक दूसरी तरीके से होमवर्क आपको दूंगा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। आपने अच्छा याद दिलाया लावण्य। देखो अब मैं फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्लीज सारे लोग इधर ध्यान देंगे। मान लेते हैं ये वाला कर रहा हूँ, फिफ्थ वाला, ठीक है, और अभी तक मैंने ये सेकंड वाली ट्रांजेक्शन लेट से अभी तक नहीं सीखी है कैसे करते। लेट्स अज्यूम कि ये आपको नहीं आती, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उसमें से मान लेते हैं कि बीच में एक दो ट्रांजेक्शन आपको नहीं आती, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ जब सेकंड वाली ट्रांजेक्शन लिखते तो जगह छोड़ दोगे। ठीक है, जगह छोड़ दोगे। अब ऑब्वियसली अगर मैंने ये लिखी नहीं है तो मैं अगली इक्वेशन नहीं बना सकता, तो मैं ये नहीं बना सकता, तो आप इसकी भी जगह छोड़ दोगे। तो आप जो आगे की आपको ट्रांजेक्शन आती है, जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें ऐसा होगा कि एक दो ट्रांजेक्शन नहीं आती, आप आगे की कर सकते हो, तो आप इनकी जगह छोड़ते हुए चलो और आगे की ट्रांजेक्शन में प्लस माइनस वाला जो भी इफेक्ट है वो लिखते चलो।
सबको क्लियर हो रहा है जो मैंने अभी बताया? हाँ जी, क्लियर है कैसे करना है मैं जो बता रहा हूँ? चेतना, गौरव, तरनदीप, प्लीज मेरे को थम्स अप करके बताओ। तो आपको जो मैं होमवर्क दूंगा, क्योंकि अभी हमारा सारा काम खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस उन क्वेश्चंस में आएंगी जो अभी आप पूरी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है? जो नहीं आ रहा होगा ना उसकी जगह छोड़ते हुए चलना, हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो होमवर्क मैं आपको जरा उस पे ग्रुप पे बता दूंगा, ठीक है? अभी नहीं देख के बता रहा, ग्रुप पे मैं मैसेज कर दूंगा जो भी आपको होमवर्क होगा। हाँ, एक होमवर्क तो आपका है ही है जो मैंने आपको बोला है, जो आपको मैं ये करा रहा हूँ शीट में से। देखो ये वाली जो शीट हम कर रहे हैं, इसमें से आप जितने आगे की ट्रांजैक्शंस खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, ट्राई करके देखो। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ ट्राई करके देखो, ताकि आपको पता चले कि आपने कौन सा पॉइंट सोचने में मिस किया था, कहाँ गलती हुई। गलत होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना है, लेकिन इससे ना एक फायदा बहुत बड़ा होगा। जो भी चीजें सही होंगी ना आपकी, एक तो आपको उसमें बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जो गलत भी होंगी तो पता चलेगा कहाँ किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने गलती करी थी, ठीक है? क्लियर है? तो एक ये तो होमवर्क है ही है, तो इसमें से जितना कर सकते हो करके रखो, और उसके अलावा जो होमवर्क होगा वो मैं आपको अलग से ग्रुप में डाल दूँ, ठीक है? और कोई डाउट बेटा, और कुछ डिस्कस करना हो? चेतना का आया थर्ड क्वेश्चन का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो आप रुको सेकंड, अभी चेतना मेरे साथ रुको, ठीक है? तो बाकी लोग बेटा आप लॉग ऑफ कर सकते हो, मैं चेतना और दक्ष के साथ जरा उनका डाउट क्लियर करूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। हाँ जी, तो चेतना का पहले थर्ड क्वेश्चन का थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट, तो मेरे को पीछे जाना पड़ेगा भाई। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट, तो चेतना मैं आपको वो कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ, बताओ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर ये शीट वाला जो आपने जो शीट दी है ना उसका। अच्छा अच्छा, शीट का, ओके सॉरी सॉरी, शीट पे आते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन का कौन सा था? थर्ड और फिफ्थ पार्ट। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम बेटा, थर्ड पार्ट में बताओ। सर इसमें और फिफ्थ पार्ट में डिफरेंस क्या है? इसमें और फिफ्थ पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, ट्रीटमेंट सेम है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। देखना यहाँ पे फ्रॉम रोहन जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिखा था, ताकि कई बच्चे रोहन का नाम पढ़ते क्या करेंगे, अरे ये तो उधार वाली यानी क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन, हाँ हाँ ऐसा है नहीं। ओके कैश लिखा हुआ है तो हमें तो क्या ट्रीट करना चाहिए, कैश ट्रांजेक्शन। तो ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिखी थी। दोनों में आंसर सेम आएगा, कैश कम होगा, और साथ में आपने गुड्स परचेज करे तो स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है? ओके सर, हाँ थैंक ठीक यू है, सर। ओके बेटा, ओके बाय बाय। ओके सर। हाँ दक्ष बताओ बेटा, अब कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है बता। सर फोर्थ एक बार ही बता दो। मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन तेरे से ना मेरे को थोड़ी सी शिकायत है सर क्या? कि अभी भी मुझे लग रहा है कि तू पूरी तरीके से दिल से नहीं पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मस्ती मस्ती में मजे ले रहा है कि चलो हो गया नहीं हुआ टाइप ना। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है पक्का? अच्छा चल, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। तो जो तेरा पुराना मैंने होमवर्क दिया था वो सब कर रहा है तूने, सारी चीजें नोट हाँ करता सर, चल रहा है साथ साथ? हाँ सर कर रहा हूँ। हाँ चल, तो जल्दी से करते हैं बेटा। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे ये बता, तू अभी इसी में कंटिन्यू करेगा या फिर नए वाले बैच में आना चाहेगा, कैसे करेगा मुझे बता। सर वैसे पढ़ तो लिया मैंने पुराना। हाँ नहीं तो तू मुझे बता, तेरे को कंफर्टेबल है, चीजें क्लियर हो रही हैं? हाँ सर। तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर जो तेरे को अभी होमवर्क दूंगा ना अभी जो, तो फिर मैं तेरे से क्वेश्चंस के आंसर्स पूछूंगा बेटा, कैसे कैसे होगा। ओके सर। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं चाहता बेटा कि क्योंकि तूने लेट ज्वाइन किया तो वो अननेसेसरी वो रहे कि ये चीज क्लियर नहीं हुई, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? हाँ जी चल देख, सेल वाला देखते हैं। सेल के केस में मैंने आपको बताया है, पहला वाला बता रहा हूँ बेटा ये, ठीक है? सेल वाले में क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस और सेल वैल्यू, ये तीनों चीजें लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, कॉस्ट आपको दे रखी है 10,000, सेल वैल्यू 12,000, तो प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ सर प्रॉफिट कितना? 2000 का। हाँ तो देखो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जरा चलते हैं नीचे जल्दी से, ये देखो ये रहा। तो मैंने ये लिखा था देखो, ये रहा, कॉस्ट 10,000, प्रॉफिट 2,000 और सेल 12,000, ठीक है? ये मैंने आपको एक बार लिख के दिखा दिया यहाँ पे, ताकि आपको ये चीज याद हो जाए कि भैया ये तीनों चीजें कहाँ कहाँ जाती है। कॉस्ट जाती है ठीक है स्टॉक में से माइनस,
ठीक है, लॉजिक समझ लिया हमने इसका, बट स्टिल मैंने एक बार फिर से लिख के दिखा दिया आपको। प्रॉफिट और लॉस जाता है कैपिटल में प्लस या माइनस होता है, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस, लॉस माइनस, और सेल कैश या डेटर में जाती है। क्या अब अगर आपने कैश में बेचा है तो कैश में जाएगा, अदरवाइज डेटर के नाम से आएगा। ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ देखो, आपका स्टॉक माइनस हो गया। बेटा मेरी आवाज इको हो रही है, पहले नहीं हो रही थी, तूने कुछ चेंज करा है क्या अभी कुछ? नहीं सर। अच्छा पता, अभी ठीक है चलो। तो स्टॉक तेरा कम हो गया, देखो माइनस स्टॉक लिखा था 10,000, कॉस्ट से कम हो गया, कैश आपका बढ़ गया, क्योंकि इस केस में क्या था देखो, इस केस में कैश ट्रांजैक्शन थी। समझ में आई कैश ट्रांजैक्शन वाली बात? हाँ सर। कैसे चेक किया हमने? क्वेश्चन में चेक किया कैश या क्रेडिट लिखा है, आंसर इज नो। अगला स्टेप, क्या नाम लिखा है, आंसर इज नो। अगर नाम भी नहीं लिखा तो फिर क्या मानते हैं? कैश। क्यों उधार कैश के लिए? ठीक है, हाँ जी। तो आपका ये हो गया इफेक्ट, कैश बढ़ गया और उधर प्रॉफिट था तो कैपिटल। क्लियर हो गया ये? ठीक है सर। ओके, अगले पे आते हैं जल्दी से। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में आपको क्या दिया है? अगेन सारा सेम है, बस क्या है, सेल वैल्यू कम है आपकी बार। ठीक है तो यानी सर। लॉस हुआ है, 2000 का लॉस हुआ है। देख ले 2000 का लॉस हो गया, तो लॉस है तो बस फर्क क्या आ गया, कैपिटल में माइनस हो गया, बाकी सारा माइनस हो गया। ठीक है। ओके सर। हाँ आगे चलते हैं, थर्ड केस देखते हैं जरा। थर्ड केस में क्या है, अब आपको दे रखा है कॉस्ट तो वही है 10,000, लेकिन प्रॉफिट दे रखा है परसेंटेज ऑफ 20%। 20%। 20%। अब प्रॉफिट बताया 20% किसका है सर नहीं। तो अगर क्वेश्चन नहीं बताता कि परसेंटेज किसका है तो हम किसका ले लेते हैं? हम ऐसे केस में नॉर्मल परसेंटेज जब बोलते हैं तो कॉस्ट का परसेंट बोलते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिया, देख ध्यान से देख, मैंने यहाँ पे लिखा तो परसेंटेज किसका लिखा है सर कॉस्ट का। हाँ तो ये देख मैंने ये जो एरो बनाया है वो किसका लिया है? कॉस्ट का। कॉस्ट का। ठीक है, 10,000 हमें कॉस्ट दे रखी थी, इसका 20% कितना हो गया? 2,000। तो हमें सेल वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो दो स्टेप्स है बेटा, सेल के केस में हमेशा याद रखना है, दो स्टेप्स है। सबसे पहले तो इसको फिल करो, कॉस्ट, प्रॉफिट, लॉस और सेल। सबसे पहले इसे फिल करो ताकि हमें वैल्यूज पता चले। एक बार वैल्यूज पता चल गई उसके बाद तो आपको पता है कॉस्ट कहाँ जाएगी, स्टॉक से माइनस, प्रॉफिट लॉस जाएगा कैपिटल में, और सेल कहाँ जाएगा आपका? कैश या डेटर में। कैश या डेटर में। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। हाँ, अब इसके बाद फोर्थ वाला केस देखते हैं। फोर्थ में क्या है? लॉस। लॉस हुआ है 20% का। तो अब की बार अगेन 20% निकाला और क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्लियर है? फिफ्थ केस मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया था। फिफ्थ केस तो करा था आपने मेरे साथ? हाँ सर। हाँ यहाँ से तो आता है। हाँ तो क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ, सर कोई ये जैसे कि हमने ये परसेंटेज निकाला तो ये कहाँ पे करके दिखाएंगे? ये अपनी वर्किंग करके दिखाओगे बेटा, इसकी जरूरत नहीं है दिखाने की, आप रफ में भी कर सकते हो। रफ में? ठीक है सर। हाँ इसकी जरूरत है इस वाले इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में, यहाँ जरूरत नहीं है आपको, ये कोई वर्किंग नोट नहीं है। हाँ आगे कहीं जरूरत पड़ती है तो मैं बताऊंगा कि इसको ढंग से दिखाना है। ये वाला तो आप वर्किंग अपना रफ में कैलकुलेशन कर सकते। ठीक है सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो अब आप इसको दोबारा से खुद समझना, एक बार ये करके देखना अपने आप। और जो मैं आगे के मैंने आपको अभी नहीं बताए हैं, ठीक है, एक बार मेरे को म्यूट कर दे बेटा। नहीं एक सेकेंड, वो हाँ अपना म्यूट हो गया तेरा। हाँ जी अब सुन ले। तो जो आगे के मैंने अभी आपको बोला है कि एक बार खुद ट्राई करके देखना। तो एक तो आगे के जितनी सिचुएशन है जो दिखा देता हूँ आपको, ये वाले है ना जो, या आगे वाले खुद ट्राई करके देखना एक बार। ठीक है, लेट्स सी कितना सही होता है कितना गलत होता है, लेट्स सी। ठीक है, और इसके अलावा जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो जरूर करना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।